इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने आर्टिकल 370 के वर्डिक्ट पर उर्दू में ट्वीट कर डाली है। साहब, कल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 370 पे और 35A पे भी ऑब्वियसली, जिसमें उन्होंने जो इंडियन पार्लियामेंट ने जो फैसला किया था 370 को रिवोक करने का, और उन्होंने कहा है कि उनकी सॉवरेनिटी अब नहीं रही। और ये जारी बात है, आज बल्कि कल ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफ़ा। वो जो और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी साहब ने स्टेक होल्डर्स को बुलाने की धमकी दे डाली है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैड। तो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की, ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। दैट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वीट। या वो हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में करते हैं, या अपनी लोकल जो इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस है उनमें करते हैं। तो एक तो ये पॉइंट है। जालिमो, मोदी साहब का पंच आ गया है। ये जो ट्वीट उर्दू में की गई है, ये क्यों की है, किस लिए की है, इसमें क्या लिख डाला है, क्या जुल्म कर डाला है? तो जालिमो साहब, इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा रहा है। ओआईसी तो बोलती नहीं है। मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने हल्का फुल्का इसका जवाब दिया है। मीडिया पे जो है वो चीज़ें कुछ आई हैं, लोगों ने इस पे बातें की हैं। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, शोर ही डाल सकता है, बातें ही कर सकता है। वो जिसे कहते हैं ना, कई लोगों ने तो ये भी मैं देखा, वो अरशाद भट्टी तो ये भी कह रहा था कि उन्होंने कहा जी ये तो बतराने बना सकते हैं। तो दो तरह की, बल्कि आप दोनों को ही मैं अपना आज का जो हमारे टॉपिक्स हैं वो व्यूवर्स को बताते चलें। एक तो कश्मीर के ऊपर जो एक बड़ा फैसला आया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसी के साथ मैं देख रही थी कुछ ऐसे खबरें भी चल रही थी कि अब इंडिया जो है वो नेक्स्ट चाइना बनने जा रहा है, क्योंकि तमाम बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा वहां पर पहुंच रहा है। उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब ने जो फैसला आया आर्टिकल 370 पर, उसको बयान करने के लिए एक ट्वीट उर्दू में दाग दी है। अब ये उर्दू में जालिमो, मोदी साहब का पंच आ गया है। ये जो ट्वीट उर्दू में की गई है, ये क्यों की है, किस लिए की है, इसमें क्या लिख डाला है, क्या जुल्म कर डाला है? तो जालिमो, हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब ने जो फैसला आया आर्टिकल 370 पर, उसको बयान करने के लिए एक ट्वीट उर्दू में दाग दी है। अब ये उर्दू में ट्वीट दागने की देर थी, वहां पर एक हजूम इकट्ठा हो गया और उस ट्वीट के नीचे और फिर उसके ऊपर बहुत सी बातें निकली। वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात इतनी दूर तलक गई कि फिर उसके बाद पाकिस्तान से ये गूंज सुनाई दी कि हम स्टेक होल्डर्स का इजलास बुला रहे हैं। अब ये धमकी कितनी बड़ी धमकी है जी? इससे क्या होगा? क्या सब मेज के नीचे छुप जाएंगे या फैसला वापस लिया जाएगा? इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये जो ट्वीट की गई मोदी साहब की तरफ से उर्दू में, तो इसके ऊपर जो बात की गई, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर फिर बहुत ज्यादा उसको सब ट्वीट किया गया, उसके ऊपर ट्वीट्स आना शुरू हो गई। किसी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान को तंग करने के लिए किया है, ये लोगों को दिखाने के लिए, पाकिस्तानी को बताने के लिए कि भाई ये फैसला आया है। किसी ने ये कहा कि ये जो ट्वीट की है ये जगाने के लिए है कि देखो ये क्या हो गया है। और किसी ने ये कहा कि ये दरअसल मोदी साहब बात करना चाहते हैं पाकिस्तान से, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट की है। तो मोदी साहब ने इस पे स्टेटमेंट दी उन्होंने कि उम्मीद की एक नई किरण आई है, अच्छा मुस्तकबिल है, यूनाइटेड भारत जो है यूनाइटेड इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हमारी कोशिश जारी रहेगी। बीजेपी को यहां तक पहुंचने के लिए कितने साल लगे हैं, हम भी उतने साल अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। भाई मेरा सवाल ये है कि बात करना चाहते हैं अब पाकिस्तान आकर, उन्होंने क्या करना है? मतलब बात करने से क्या मुराद है कि वो बात करना चाहते हैं? पाकिस्तान से उनको क्या मिल सकता है? मतलब वो कहते हैं ना कि गन्ने चुपन आना उन्होंने, गंडेरियां खान आना उन्होंने, की करना आना पाकिस्तान, या क्या करनी है उन्होंने बात करके? तो ये बात, इस ऑप्शन को तो हम आउट कर देते हैं। हाँ, वो किसी ने देखे ना, अब लैंग्वेज भी वही सोशल मीडिया पे जो इस्तेमाल की जाती है कि जनाब ऐसे उंगली करने की कोशिश की गई वगैरह वगैरह, यानी कि ये जो है ये तंग करने के लिए उन्होंने किया है। तो देखिए जो भी किया है, इसमें एक बात ये भी है कि ये भी याद रखिएगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक जुबान में ट्वीट नहीं करते, बल्कि कहा यह जा रहा है कि वो तो कई एक लैंग्वेजेस में करते हैं। अब देखिए, अगर आप इंडिया की जुबानें उठाकर देख लें, लैंग्वेजेस उठाकर देख लें, तो वो तो
इतनी ज्यादा है, कहते हैं हर कुछ किलोमीटर पर उनकी जुबान बदल जाती है। इतना बड़ा इंडिया है और उसमें इतनी जुबानें बोली जाती हैं, तो वो अपने लोगों के लिए किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं ट्वीट। फिर ये भी कि क्योंकि कश्मीर में रहने वाले लोग जो हैं वो उर्दू भी समझते हैं, तो फिर ये कहा गया कि ये उन लोगों के लिए ट्वीट की गई है जो कि कश्मीर में रहते हैं और उनके लिए फैसला आया है, तो उनको बताने के लिए। लेकिन भाई जो कुछ भी है, ऐसी शानदार उर्दू उन्होंने लिखी है भाई, ऐसी कमाल की उर्दू कि क्या कोई पाकिस्तान का उर्दू शायर लिखेगा वो जो उर्दू लिखी गई है। मैं आपके सामने जरा जो है ना ये ट्वीट भी पेश करूंगी, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो पाकिस्तान है उसने इसके ऊपर अब क्या सोचा है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन इसके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 2019 से ये जब से इन्होंने स्टेप ये लिया था इस पे, कल जो कोर्ट के अंदर सारा हुआ है वहां पे कश्मीरी लीडर भी बैठे थे और उनका भी रिएक्शन आया है कि वो क्या कहते हैं इस पे। मैं बल्कि 3 लोगों की चीजें इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले मैं बताना ये चाहूंगा कि जब ये 370 खत्म हुआ है उसके बाद 3 चीजें खत्म हुई थी वहां पे। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो खत्म हुआ, उनका अपना झंडा था वो खत्म हुआ, और क्रिमिनल कोड था उनका अपना वो भी खत्म हो गया उसके बाद। और एक और सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि वहां पे कोई दूसरा बंदा जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, वो भी इसके साथ खत्म हो गया। और कल जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये इनका वही स्टेटस है जो दूसरी स्टेटों का है। ये जो 370 था, इट वाज अ टेम्परेरी सिचुएशन और दैट हैज बीन टर्मिनेटेड नाउ और दे आर फाइन। उन्होंने लिखा है दफा 370 खत्म करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला तारीखी है और इसमें 5 अगस्त 2019 को भारत की पार्लियामेंट की तरफ से किए गए फैसले को आईनी तौर पर बरकरार रखा गया है। यह जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में हमारे बहन भाइयों के लिए उम्मीद, तरक्की और इत्तेहाद का एलामिया है। अदालत ने अपनी तमाम तर अक्ल व दानिश के साथ इत्तेहाद के जज्बे की हिफाजत की है जिसे हम भारतीय शहरी इंतहाई अजीज रखते हैं और इसे सारे मामलात से बालातर समझते हैं। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सब्र के हामिल लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आपके ख्वाबों को पूरा करने का हमारा आज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हम इस बात को यकीनी बनाने का तहैया किए हुए हैं कि तरक्की के फायदे ना सिर्फ आप तक पहुंचे बल्कि समाज के उन सब से ज्यादा कमजोर और पसमानदा तबकात तक पहुंचे जिन्होंने दफा 370 की वजह से मुसीबतें उठाई हैं। आज का ये फैसला महज कोई कानूनी फैसला नहीं है, ये एक उम्मीद की किरण है, ये एक ताबनाक मुस्तकबिल का वादा है और एक मजबूत और मजीद मुत्तहिद भारत की तामीर के नए तय हमारे इज्तमाई सबूत का, हमारे इज्तमाई अज़्म का एक सबूत है। देखिए इतनी शकील और इतनी जबरदस्त शानदार उर्दू लिखी है कि मैं भी थोड़ा वो हो रहा है, लड़खड़ा रही हूँ। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़े। ये 3 इसके रिएक्शन थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो 2-4 चीजें मैं याद आपको बताना चाहूंगा। ये डिसीजन तो कल आया, हफ्ता 10 दिन पहले अमित शाह साहब ने जो अपने हाउस के अंदर एक बड़ी गर्मा गर्म स्पीच दी थी जिसमें 24 सीटें भी उन्होंने कहा था कि हम जी वो करेंगे। यहाँ ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में ये भी है कि अगले साल के 30 सितंबर तक लोकल इलेक्शन भी कराने होंगे। अब ये जो क्वेश्चन आज मैं सबसे पहले तो देखने वालों को जो मेरा अपना इसमें ये था कि ये 2019 का ये डिसीजन था 370 का, और कोर्ट जो है अगस्त से इस पे काम कर रहे थे और आज उन्होंने जो डिसीजन दिया उन्होंने कहा कि कश्मीर का स्टेटस इज जस्ट लाइक अदर स्टेट्स। इसमें उनका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसकी पोजीशन खत्म होती है, उनका झंडा था वो खत्म। पहले एक वहां पे रिस्ट्रिक्शंस थी कि कोई दूसरा जायदाद वहां नहीं खरीद सकता। 3 रीजन में इसको तकसीम किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो उस पे उन्होंने कहा है कि ये जो 370 था इट वाज अ टेम्परेरी सोल्यूशन, अदरवाइज इज पार्ट ऑफ द इंडिया। अब उसमें हम दूसरी जब बॉर्डर के इस साइड पे आते हैं, अब ऑप्शंस की बात करते हैं। जब ऑप्शन इस वक्त गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है आपके पास उसके लिए कोई ऑप्शन है? अगर जो इसका ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके 57 फॉरेन मिनिस्टर रियाज में इकट्ठे हुए कुछ अकम्प्लिश कर सके? वहां से उठकर वो पिकनिक पे बीजिंग चले गए, वहां पे कुछ उन्होंने कुछ हासिल किया। उसके बाद न्यू दिल्ली चले गए, कुछ हासिल किया। COP 28 दुबई में हो रही है जहां से तकरीबन 200 मील के फासले पे डेली बेस पे 1000 से 1500 फलस्तीनी मारा जा रहा है। तो आपके पास कौन से ऑप्शन होने? पिछली दफा मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा 2019 में
जब ये स्टेप उठाया गया था ओआईसी उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था आपसे।